हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्योर कर सकते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा ने जर्नी तो दे दी, ट्विन फ्लेम जर्नी दे दी, शिव शक्ति की जर्नी दे दी, तो हम अपनी आत्मा को प्योर करके अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकते हैं। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे अर्धनारीश्वर जी, क्योंकि हमारी जर्नी ही अर्धनारीश्वर की, आधा पुरुष आधी नारी। तो हमें गाइड करें कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्योर कर सकते हैं। हमारी आत्मा हजारों जन्मों से परत दर परत कुछ ना कुछ उस पर नेगेटिविटी होती है, तो हमें थोड़ा सा गाइड करें। सबसे पहला कार्ड है द चैरिट। वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो जहाँ पर देखो, मैं पहले बोलकर हटी हूँ, परमपिता परमात्मा हमारी दृश्य शक्तियाँ हमारी एक एक बात सुनती है। उनको मालूम है कि हमें क्या चाहिए। देखो, ये शिव शक्ति का सिंबल है। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस में करना है। ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है वाइट कलर की। तो यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु क्या देते हैं? केतु हमें ज्ञान देते हैं। ये हमारी जर्नी तब शुरू होती है जब हमारे खास किसी कॉलम में केतु आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, 11वीं जब 12वीं में जब केतु आते हैं तो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमने आत्मा की जागृति करनी है। ज्ञान देखो येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त करना है। 7 नंबर केतु का है। उसके बाद हमें परमपिता परमात्मा जी बताना चाहते हैं कि आपके इस जर्नी पर परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की रेखी माँ की ब्लेसिंग है। आप अकेले नहीं हो। अगर बशर्ते आपका रास्ता सही है, आप इस जर्नी पर चल पड़े हो, तो चारों तरफ से जो कायनात है, पूरी प्रकृति है, आपकी मदद करती है। आपने अपने मन को हल्का नहीं करना। बहुत प्यारा परमपिता परमात्मा ने कार्ड दिया है। इसके कार्ड का डीप मीनिंग ये है कि द चैरिट। आप जब सही रास्ता पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आपकी आत्मा प्योर होगी। केतु स्पिरिचुअल लाइफ को बताता है, स्पिरिचुअल जर्नी को। तो आगे है द मून। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि हमने सोच विचार करनी है। मून क्या है? मून हमारा सोच विचार का ग्रह है। हम जब डीप सोचते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी अंतरात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए हमने बहुत डीप जैसे मेडिटेशन करनी होती है, डीप सोच विचार करना होता है, तभी हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तभी हमारी आत्मा पर जो हजारों जन्मों के बिलीफ सिस्टम, गलत बिलीफ सिस्टम फीड हुए हैं, तो वो आस्ते आस्ते कम होते जाते हैं। सबसे पहले हमने सोच विचार करनी है शांति से। मून शांति का भी प्रतीक है। तो आगे है 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का, ज्ञान का। हमने रास्ता पकड़ लिया। अदृश्य शक्तियों की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है। 3 नंबर है। 3 नंबर क्या है? जुपिटर का, ज्ञान का। हमने कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर है, इसकी जो डिज़ायर है, खाना इसकी डिमांड है। हमारा शरीर खाना मांगता है, तभी हम जिंदा रहते हैं। जो हमारा मन है वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, दृश्य देखना चाहता है, तब हम कहते हैं मन खुश हो गया। लेकिन जो हमारी आत्मा होती है, उसकी खुराक ज्ञान होता है। ये कार्ड इसी बात को शो करता है कि आपको जर्नी भी मिल गई, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना है। ये ज्ञान आपको कहीं कभी छोटों से भी मिल जाए, तभी भी आपने ज्ञान लेना है। ये इंसान उम्र में छोटा है, एक बेंच पर खड़ा है, एक ओल्ड लेडी है, वो नक्शा दिखा रही है। नक्शा क्या है? हमारी जर्नी है। हमने इस जर्नी के बारे में पता करने के लिए किसी भी छोटे से ज्ञान लेना है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारे अंकित सर हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और स्वित्री मैम हैं, वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। मेरे को लगता है कि जो हमारा ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा एज्ड लेडी मैं हूँ। आई एम 66 ईयर ओल्ड। तो ये हमसे बहुत छोटे हैं सर, 30-32 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 के भी नहीं होंगे। तो ज्ञान उनके पास ढेरों है। तो ये कार्ड भी शो कर रहा है कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त करना है, परमपिता परमात्मा को मिलना है, अपनी आत्मा को प्योर करना है, तो किसी छोटे से भी ज्ञान ले सकते हो। आपने झिझक नहीं करनी। यूनिवर्स बहुत प्यारे कार्ड दे रहे हैं।
तो आगे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आपके दुख दर्द हैं, जो भी आपकी आत्मा पर परतें चढ़ी हुई हैं पिछले जन्मों की, वो दर्द से ही आप दूर कर सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में बहुत दर्द है, असहनीय दर्द है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा दूसरा जन्म होता है। पहले तो जब से हम जन्मे होते हैं हमें दर्द ही दर्द दिया जाता है। हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, कोई भी हो, हमें दर्द देते हैं, हमें तीखी तीखी बातें बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें बहुत हुई है। मैं चाहे किसी का कितना भी अच्छा करूं, क्योंकि हमारी जैसी सोच जो जिन्होंने इस रास्ते पर चलना होता है, कभी किसी का बुरा नहीं करती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, लेकिन आस पास वाले उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, उनको दर्द देते हैं। लेकिन इस दर्द का भी बहुत डीप मीनिंग होता है। 10 नंबर क्या होता है? कंप्लीशन का होता है। हमें कंप्लीट करने के लिए, हमारी आत्मा को प्योर करने के लिए हमें दर्द दिए जाते हैं। जो भी सोल्स DM DF कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में दर्द मिलता है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। बस ये समझ लो कि आपकी सोल अवेकनिंग होने वाली है, आप परमपिता परमात्मा से मिलने वाले हैं। दर्द मिलने का यही कारण होता है। कितने प्यारे प्यारे कार्ड दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर एक लेडी है, येलो कलर है, ग्रीनरी है, अच्छा सिंहासन है, अच्छी ड्रेसअप है, महारानियों जैसे बैठी है क्वीन। तो ऊपर देखो क्राउन है, तो हाथ में पेंटिकल पकड़ रखा है। पेंटिकल क्या है? क्योंकि जैसा हमारा क्वेश्चन होता है हमें वैसा ही आंसर लेना पड़ता है। पेंटिकल है हमारी जर्नी, ज्ञान की जर्नी। चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है। हम अपनी आत्मा को तब प्योर कर सकते हैं जब हम ज्ञान में डूब जाते हैं। ये लेडी ज्ञान में डूबी हुई है, 24/7 उसका ध्यान ज्ञान पे है। उसको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिले ताकि वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े। देखो कितनी प्यारी एनर्जी देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधा कृष्ण। ये मेरी दृश्य शक्ति हो, आप बहुत अपार हो। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। एक लेडी है, प्यार से भरी हुई है। हमने ऐसी पोजीशन हासिल करनी है अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाने के लिए हमने ऐसे बनना है, हमने प्यार से भरना है। ये प्यार अकेले DM का नहीं, हमने पूरी प्रकृति देखो चारों तरफ फैली हुई है इस लेडी की। पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, दुनियादारी की 3D लाइफ की सभी चीज़ें हैं। नीचे देखो पानी भी दिखाई दे रहा है, फ्लावर हैं। हमने ऐसी पोजीशन हासिल करनी है, तभी हमारी आत्मा की जागृति अच्छे से हो सकेगी, हमारी जर्नी कंप्लीट हो सकेगी। अगर हमने इस जन्म में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया तो अगला जन्म हमें इससे भी अच्छा देगी यूनिवर्स, क्योंकि हमारे अंदर जब सेवा भाव आ जाता है। एक मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जब आप अरदास करते हो रात को, तो सबसे पहले तो अपने अपने परिवार की खुशी मांगो, शांति मांगो, और बोलो कि हे परमपिता परमात्मा, हर एक आत्मा को सतोजुग बना दो, और मेरे ट्विन की सोल को मर्ज करके हमें सोल पर्पज पर लगा दो। और उसके बाद अगला जन्म ऐसा देना कि एक एक श्वास इस प्रकृति की सेवा में लग जाए। ये बातें सभी हमारी ब्रह्मांड में पहुंचती है, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें बहुत पावर देती है। तो अगला जन्म हमें ऐसा देंगे कि हमने पूरी लाइफ एक एक श्वास हमने सेवा में लगाना है, तभी हम परमपिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।